हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। और देखिए आपका जो एम्स पटना का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 19 को, है ना। तो उसके देखिए एडमिट कार्ड्स भी हैं जो स्टार्ट हो गए हैं डाउनलोड होना। तो आप लोग जो है अपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लेना। और देखिए कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन आपके जितने भी जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होने हैं तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करें, चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल रिलेटिंग टू द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल होता है आपने ये बताना है। ओके, तो देखिए शेड्यूल पी है, शेड्यूल एस, शेड्यूल आर या शेड्यूल एम। ओके, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए हमारा आता है कौन सा, ऑप्शन ए आता है, शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनिबिट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें से HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर कौन सा नहीं है। नोट ध्यान रखना है। देखिए रिटोनाविर दिया, नेविरापिन, इफाविरन, जिलाविडिन। सिंपल एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो देखिए आपका जो है HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में कौन सा नहीं आता है, ये देखिए रिटोनाविर नहीं आएगा। ओके, बाकी आपका नेविरापिन, इफाविरन, जिलाविडिन जो होते हैं ये आपके नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है परसेंट ऑफ यूजिनोल प्रेजेंट इन क्लोव ऑयल। और जो क्लोव होता है, क्लोव ऑयल जो है उसमें यूजिनोल, देखिए क्लोव जो होता है क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। तो कितना परसेंट होता है ये पूछा है, अप टू 85%, 10, 15% या नन। देखिए जो यूजिनोल होता है ये 70 to 90% होता है। ओके, तो आपका जो है आंसर इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा, 85% तक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग यूज इन अल्जीमर डिजीज। तो अल्जीमर डिजीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। तो अल्जीमर डिजीज में कौन सी ड्रग यूज करते हैं, देखिए रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन या ऑल। देखिए तीनों ही यूज करेंगे और टैक्रिनोर होती है। ओके, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। देखिए रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन और टैक्रिन चारों ड्रग यूज करते हैं अल्जीमर डिजीज में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरमफेनिकोल। देखिए क्लोरमफेनिकोल जो होती है आपकी, देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होती है ना आपकी, उसमें टेट्रासाइक्लिन आती है और दूसरी क्लोरमफेनिकोल आती है। ओके, तो क्लोरमफेनिकोल के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट हैं आपके, इसमें कौन सा सही है। ओके, ये बताना है ट्रू कौन सा है। देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल सही बात। देखिए क्लोरमफेनिकोल जो होती है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल सही है। इट हैज 2 कारल कार्बन, सो टोटल ऑफ 4 आइसोमर आर पॉसिबल, डी एरिथ्रो, एल एरिथ्रो, D3O, L3O। अमंग दिस 4 आइसोमर D3O आइसोमर इज मोर एक्टिव। ओके, नेक्स्ट इट इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है, बिल्कुल सही बात है। बाय बाइंडिंग विद 50 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये भी सही है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। देखिए टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल जो होती है दोनों ही आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, दोनों ही क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड होती है और क्लोरमफेनिकोल 50S सब यूनिट से बाइंड होती है। ये आपने याद रखना होता है। देखिए तीनों बातें सही लिखी हुई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 क्यूरी में कितना किसके इक्वल होता है बताना। आपने ऑप्शन देख लीजिए, इसके 4 ऑप्शन आपके पास। देखिए 1 क्यूरी में जो होता है आपका 3.7 इंटू 10, देखिए 10 ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है 1 क्यूरी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टरलाइजेशन 100 क्लीन रूम एरिया का मतलब स्टरलाइजेशन में क्या होता है आपने ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो जो 100 क्लीन रूम एरिया का क्या मतलब होता है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन और लार्जर साइज। ओके, तो आप इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन लार्जर साइज। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, कौन से ऑर्गन को कहते हैं ना, ये जो ऑर्गन्स के नाम है, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, लाइसोम को साइडल बैग कहते हैं। इस टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहेंगे, है ना।
देखिए स्प्लीन, किडनी, लीवर है, गॉल ब्लैडर, तो किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड परफॉर्म्ड बाय, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपका H2O2 होता है ना, तो इसके एसिड के लिए मतलब कि इनमें से कौन सा टाइट्रेशन यूज करेंगे? रिडॉक्स टाइट्रेशन है, नॉन एक्वस, डायजोटाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज करते हो। ओके, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इन बॉन्ड में पूछा आप लोगों से, आर इश्यूड बाय। ओके, देखिए कस्टम कलेक्टर, एक्साइज कमिश्नर, ड्रग कंट्रोलर, नन, तो इसके लिए आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्साइज कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट है ड्रग कम्स अंडर क्लास ऑफ एजोल एंटीफंगल, जो एंटीफंगल ड्रग क्लासिफिकेशन सिंपल क्वेश्चन है, तो एजोल्स में कौन सी ड्रग आती है? फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ग्रेसियोफल्विन या नन, तो नाम से पता लग रहा है फ्लूकोनाजोल, इसमें अजोल आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस द ट्रांस प्लासेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन, तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है? IgM, IgG, IgD और IgA, तो ये आपकी IgG होती है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ, किसके लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे? क्लोराइड, सल्फेट, आयरन या नन, तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है आपका क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में यूज करेंगे, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट कोट्राइमोक्साजोल इनहिबिट, तो कोट्राइमोक्साजोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसको इनहिबिट करती है? देखिए इसमें जो है सल्फा मिथोक्साजोल और प्लस ट्राइमिथोप्रिम होता है, इसके ऊपर बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सल्फा मिथोक्साजोल होता है प्लस ट्राइमिथोप्रिम होता है। ओके, ट्राइमिथोप्रिम, तो इनका रेशो पूछते हैं 5:1 होता है, सल्फा मिथोक्साजोल जो है इसका 5 होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो होता है, और देखिए दोनों को कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स होता है, और सल्फा मिथोक्साजोल जो होता है आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में आता है। ओके, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है वो बैक्टीरिसाइडल होता है, कोट्राइमोक्साजोल, तो कोट्राइमोक्साजोल किसको इनहिबिट करेगा? ओके, अब ये बताइए डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, टेट्राहाइड्रो रिडक्टेज या मोनोहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, DHFR जो होता है आपका डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाटर इंसोल्यूबल पार्ट पूछा, ट्रेगाकैंथ का जो वाटर इंसोल्यूबल पार्ट है वो कौन सा है? बेसोरिन, ट्रेगाकैंथिन, अरेबिन, नन, तो देखिए वाटर इंसोल्यूबल पार्ट जो होता है वो होता है आपका बेसोरिन होता है, और अगर कहेंगे वाटर सोल्यूबल पार्ट तो वो ट्रेगाकैंथिन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वल टू 15 ml, 10 ml, 5 ml, 30 ml, तो 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कैटालिटिक ट्रायड इन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसिड रेजिड्यू, ठीक है, तो जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज होता है ना एंजाइम, इसके अंदर जो कैटालिटिक ट्रायड है वो कौन कौन से अमीनो एसिड का बना है? तो ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन देख लीजिए, आंसर बताइए इसका, तो इसमें सीरीन होता है, हिस्टिडीन होता है, ग्लूटामेट होता है। ओके, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम इंडियन हेम्प प्लांट, तो इंडियन हेम्प प्लांट जो होता है उससे कौन सा रेजिन ऑब्टेन होता है? भांग, कोडीन, चरस या ओपियम, तो रेजिन जो होता है वो आपका चरस ऑब्टेन होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरल टेस्ट पूछा, मतलब किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उसके लिए सिंपल आप कौन सा टेस्ट करेंगे? देखिए मेयर्स टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, शिनोडा टेस्ट है, या मॉलिस टेस्ट है, तो सैंपल में कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसके लिए मॉलिस टेस्ट होता है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस्टिव ऑर्गेनिज्म पूछा, टाइफॉइड फीवर का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखिए फंजाई, RNA वायरस, क्लोस्ट्रीडियम या साल्मोनेला टाइफाई, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 50 बेडेड हॉस्पिटल्स, 50 बेड के हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं? 3, 5, 8 या 10। ओके, तो आपके पास ये टेबल है, ये टेबल आप लोग देख लेना, तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 फार्मासिस्ट होते हैं। ओके, तो ये फार्मासिस्ट वाला बहुत से एग्जाम में पूछते हैं, 50 बेडेड के लिए 3 फार्मासिस्ट है, 100 के लिए 5, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10 और 500 के लिए 15 फार्मासिस्ट। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल जो है ये भी इंपॉर्टेंट होती है, 0.8 सेकंड का टोटल ड्यूरेशन होता है इसका। ओके, तो आपसे अलग अलग पूछ सकते हैं कि भाई जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम का है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम का है, एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का है, एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम का है। देखिए टोटल ड्यूरेशन तो आपको पता है 0.8 सेकंड होता है, अगर आपसे पूछे तो कितना बताएंगे? 0.8 सेकंड। अभी जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने का है, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए, आंसर सोच लीजिए क्या होगा। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है आपका 0.3 सेकंड का होता है, तो
वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का होता है। अलग अलग से भी पूछ सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का है, 0.1 सेकंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ध्यान रखना है, चारों का अलग अलग से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, देखिए कौन सा जो है नहीं है इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, जो आपके एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं ना, तो उसमें से इरिवर्सिबल नहीं है वो बताना है, मतलब कि रिवर्सिबल होगा, है ना। तो नियोस्टिग्मिन, डिफ्लोजिकोथायोफिट, प्राथियोन, तो आपका नियोस्टिग्मिन जो है ये रिवर्सिबल में आता है, तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन विटामिन बी1, विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। थायमीन में आपको बताने कौन सी रिंग प्रेजेंट है, ओके। देखिए थायाजोल एंड पिरिमिडिन, टेरिडिन रिंग दी हुई है, कोरिन रिंग दी, बीटा आयनोन, तो आपकी जो B1 जो है थायमीन जो है उसमें थायाजोल एंड पिरिमिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। तो सारे सारे विटामिन में रिंग्स तो पता होनी चाहिए आपको किसमें कौन सी रिंग है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या यूज नहीं होता, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड या अमोनिया, तो लैक्टिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली कैओलिन, कैओलिन क्या होता है, कैओलिन होता है ऑप्शन अगले चार ऑप्शन है KHAS, कैओलिन क्या होता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है कैओलिन। ऑप्शंस देख लिए होंगे आप लोगों ने, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, नन, आंसर इज ऑप्शन बी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज फॉर स्टरलाइजेशन, के लिए जो मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हैं उनका पोर साइज आप लोगों से पूछा है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 0.22 0.45 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट ऑफ प्लांट यूज फॉर कल्चरिंग इज नोन एज, ठीक है, तो कल्चरिंग के लिए जो प्लांट का पार्ट यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्टोक बोलेंगे, कैलस बोलेंगे, एक्स प्लांट या नन, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी एक्स प्लांट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम का आपको टेबल प्रोवाइड कराया हुआ है, तो शुगर कोटेड टैबलेट्स का बता दीजिए क्या होता है, 60 मिनट, 30, 15 या 120, तो शुगर कोटेड्स का टैबलेट्स का हो जाएगा 60 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट है क्योर फॉर कैंसर इज एन एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, ओके, तो जो कैंसर का क्योर है ये इसमें से कौन सा एडवर्टीजमेंट में आएगा, प्रोहिबिटेड में, एग्जाम्प्टेड में, बोनाफाइड या परमिटेड, तो ये किस में आता है, ऑप्शन है प्रोहिबिटेड, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, तो प्लाज्मोडेस्मा किस में प्रेजेंट है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किस में प्रेजेंट है, बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट होता है, तो प्लाज्मोडेस्मा जो होते हैं आपके किसमें, देखिए सना डिजिटालिस जिंजर नक्स वोमिका, तो नक्स वोमिका जो है इसके अंदर प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होता है और लिग्निफाइड ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में कौन सा नहीं आता ये बताना है, ऑर्गेनाइज्ड में नहीं है, फेनल, सना, अकेसिया या आपका आईपिकैक, तो ऑर्गेनाइज्ड में नहीं है मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड की ड्रग कौन सी है, ऑप्शन 3 अकेशिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज, ओके, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनल यूज इन कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन इज PPM, हियर PPM स्टैंड्स फॉर, PPM का सिंपल फुल फॉर्म बताना है, पार्ट्स पर मिलियन होता है ना। ऑप्शन देखिए आपको पार्ट्स पर मिलियन आपको ऑप्शन 1 में दिया है, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सोल्ट, स्पिरिट ऑफ सोल्ट किसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्लाज्मोडेस्मा किसमें प्रेजेंट है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पैरिथ्रम है, बुचु धतुरा या नक्स वोमिका, आंसर इज ऑप्शन डी नक्स वोमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एबिटिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो एबिटिक एसिड किसमें प्रेजेंट है, कोलोफोनी, बेंजोन, एसोफोजिडा या अलो, तो एबिटिक एसिड जो होता है कोलोफोनी में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लूंग टेस्ट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो क्लूंग टेस्ट होता है जिसको कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं, कुप्रालोइन टेस्ट, क्लूंग टेस्ट या आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी इसको बोलते हैं, किसके लिए होता है, आइसोबार्बलोइन, अलोइसिन, बार्बलोइन, अलोइसिन, अलोइनोसाइड्स, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आइसोबार्बलोइन के लिए होता है आपका क्लूंग टेस्ट या कुप्रालोइन टेस्ट, ओके।
तो इसमें आलोक की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेपरेशन से कौन सा कलर देते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ओके, तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में करा रखा है, आपको कोगनोसी की प्लेलिस्ट में सारे ये वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑप्शन कैरी द नेम ऑफ द प्लांट बायोलॉजिकल सोर्स एंड इट्स फैमिली, फाइंड द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। ओके, तो आपको देखिए क्या दिया, प्लांट दिया हुआ है और उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसकी फैमिली, आपको रॉन्ग बताना है कौन सा गलत है। देखिए नटमक जो है इसका सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली, बिल्कुल सही है। नटमक का सोर्स मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली। क्लोव का सोर्स यूजिना कैरोफाइलेसियस और मिरिस्टेसी फैमिली, बिल्कुल सही है। कुर्ची का क्या दिया, होलारिना एंटीडायसेंट्रिका, इसका सोर्स है, इसकी फैमिली आपको सामने से बिल्कुल सही है। रोवोल्फिया का सोर्स क्या है, रैमनस पर्शियाना, रैमनेसी फैमिली, रोवोल्फिया की नहीं होती, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन डी हो, क्योंकि हमें तो बताना था इनमें से कौन सा रॉन्ग है ना। तो बाकी देख लीजिए रोवोल्फिया का सोर्स क्या होता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, एपोसाइनस फैमिली होती है ना रोवोल्फिया की, तो ऑप्शन डी ही आपका हो गया। नेक्स्ट है इन क्लूंग आइसोबैराबलोइन टेस्ट, जो कुप्रालोइन टेस्ट की अभी हमने बात करी थी, इसमें क्यूरेका अलोक शोज डैश कलर। तो अलोक की मैंने आपको बताया कि इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेपरेशन है, केपलो, क्यूरेका, जंजीबर, सोकोट्रिन, तो इस टेस्ट में कौन सी प्रेपरेशन कौन सा कलर शो करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो क्यूरेका अलो है ये देखिए कौन सा, देखिए येलो, ब्लू, वाइन रेड है, ग्रीन, तो ये वाइन रेड कलर शो करेगी। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्यूरेका अलो शोज वाइन रेड कलर। ओके, बाकी ये क्यूरेका का हो जाएगा। ओके, और देखिए ये ध्यान रखना, सोकोट्रिन, जंजीबर, अलो जो होती है ना, इसमें कोई भी कलर नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, मतलब कि अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओलिक एसिड, लोरिक एसिड, पामेटिक, स्टेरिक एसिड, तो ये ओलिक एसिड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनटेक ऑफ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस इज कॉल्ड ड्रग ओवरडोज, ड्रग एब्यूज, पॉलीफार्मेसी या ड्रग ओवर यूज, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट CDSCO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, तो CDSCO को हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में है। CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रैनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो रैनिन कहाँ से सिक्रेट होता है बताइए, लीवर, पैनक्रियास, किडनी या ओवरी, तो रैनिन भी पूछते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट, दोनों ही कहाँ से सिक्रेट होते हैं, किडनी से सिक्रेट होते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, रैनिन जो होता है किडनी में, जो जेजी सेल्स होती है ना, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो किडनी के होते हैं वहाँ से सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज बेंजोडायजेपिन एंटागोनिस्ट, बेंजोडायजेपिन एंटागोनिस्ट कौन सा है, डायजेपाम, फ्लूमाजिनिल, इमिप्रामिन, सिलिजिलिन, तो ये आपका फ्लूमाजिनिल जो होता है ना, ये बेंजोडायजेपिन एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, का फंक्शन कौन सा नहीं है, देखिए अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ड्रग, कॉस्मेटिक, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेज या कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो नहीं बताना था नोट, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ए फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ए फार्मेसी, तो ये कौन शेड्यूल में आएगा, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल एन या शेड्यूल पी, तो शेड्यूल एन की बात हो रही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, तो सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट है उसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या यूज़ करेंगे, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो पोटाशियम सल्फेट यूज़ करेंगे, K2SO4। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम पूछा फेरस सल्फेट का, तो फेरस सल्फेट का सिनोनिम बताइए, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, रेड विट्रियोल, तो फेरस सल्फेट है ना, तो इसका ग्रीन विट्रियोल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर, ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके ऑप्शन है फंजाई, RNA वायरस, क्लोस्ट्रीडियम है, साल्मोनेला टाइफाई। ओके, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।